ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और इस बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। दरअसल अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बड़ा बयान सामने आया है। जगदीशपुर में गांधी परिवार पर स्मृति ईरानी ने तंज कसा और कहा कि राहुल गांधी की सीट पर अब जीजा जी की नजर है। जीजा जी को जगदीशपुर का पता है, ये स्मृति ईरानी ने कहा। साथ ही उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि जगदीशपुर के लोगों को अपनी संपत्ति के कागजात अब छुपाने की जरूरत होगी, क्योंकि कांग्रेस की नजर आम जनता के उन संपत्तियों पर है जिसकी कमाई आम जनता ने अपनी मेहनत से खड़ी की है। अमेठी में चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोलते हुए स्मृति ईरानी ने उनके जीजा यानी रॉबर्ट वाड्रा पर भी निशाना साध दिया। अमेठी का दंगल, स्मृति को कौन देगा टक्कर। स्मृति ने बोला धावा, क्या करेंगे जीजा। उनके जीजा जी के मुख से मैंने जगदीशपुर का नाम जरूर सुना। अमेठी का मैदान, जीजा जी पर दाव। अमेठी की डगर, जीजा जी की नजर। चौबीस के रण में यूपी की अमेठी लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल बनी हुई है। एक तरफ अमेठी की धरती पर दोबारा कमल खिलाने के लिए स्मृति ईरानी इन दिनों दोगुनी ऊर्जा के साथ चुनावी मैदान में है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस से है जिसने अमेठी से उम्मीदवार तक नहीं उतारा। शायद कांग्रेस तय नहीं कर पा रही कि राहुल को अमेठी के मैदान में उतारा जाए या रॉबर्ट वाड्रा पर दाव लगाया जाए। लेकिन इन सबके बीच रॉबर्ट वाड्रा अमेठी सीट से अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं। पिछले दिनों ही वो कह चुके हैं कि अमेठी की जनता चाहती है कि वो उनका प्रतिनिधित्व करे। ऐसे में बीजेपी को मौका मिल गया है कांग्रेस को घेरने का। बीजेपी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी अमेठी की जनता के बीच जाकर अपने काम तो गिनवा ही रही हैं, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा और राहुल गांधी पर हमला बोलने का भी कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं। स्मृति का तंज भरा अंदाज जगदीशपुर में दिखा, जहां उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि जीजा जी की नजर अमेठी सीट पर है। अमेठी के लोगों को लग रहा है कि उन्होंने गलती की कि स्मृति जी को जताया और राहुल को वहाँ से जो भी है कि कोई और कंस्टिट्यूएंसी ढूंढनी पड़ी या जो भी है, पर मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ। लेकिन चिंता करने की एक बात जरूर है, राहुल गांधी को कुछ आए या ना आए, उनके जीजा जी के मुख से मैंने जगदीशपुर का नाम जरूर सुना। इससे जगदीशपुर की जनता तो सावधान हो जाए। अगर जीजा जी को जगदीशपुर सुरेश ध्यान में आ गया है, इसका मतलब एक एक गांव, एक एक घर, एक एक व्यक्ति अपना खेत का कागज छुपा ले। कांग्रेस ने अपने गढ़ अमेठी से अभी तक तस्वीर साफ नहीं की है। यही वजह है कि अमेठी सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब इन कयासों को कुछ तस्वीरों ने हवा दे दी है। और ये तस्वीर है उन पोस्टरों की जिसमें रॉबर्ट वाड्रा को अमेठी से चुनाव लड़ने की मांग की जा रही है। इन पोस्टरों ने अमेठी के सियासी पारे को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। 20 मई को 5वें चरण में अमेठी में मतदान है, लेकिन इससे पहले पोस्टर वार शुरू हो गया है। यह अमेठी और गौरीगंज का कांग्रेस कार्यालय है, जहां रॉबर्ट वाड्रा को चुनाव लड़वाने की मांग को लेकर पोस्टर लगे हैं, जिसमें लिखा है, अमेठी की जनता करे पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार। कांग्रेस का फिर से अमेठी में एक बार पोस्टर वार चालू हो गया है। कांग्रेस में प्रत्याशी न घोषित करने से कांग्रेस के लोगों में संशय की स्थिति है। कभी राहुल गांधी की मांग तो कभी प्रियंका की। अब तो राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा की मांग अमेठी के कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे हैं अमेठी से चुनाव लड़ने की। अमेठी में कांग्रेस के चुनाव को लेकर संशय की स्थिति लगातार जारी है। हालांकि जीजाजी कुछ भी चाहें, इन पोस्टरों पर नारे कुछ भी हो, लेकिन अमेठी में स्मृति को कौन टक्कर देगा ये तो आला कमान ही तय करेगा। अब देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस रॉबर्ट वाड्रा पर दाव लगाएगी या फिर राहुल एक बार फिर अमेठी के चुनावी मैदान में नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।
और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ में इस वक्त हमारे साथ अनूप श्रीवास्तव लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अनूप, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके से अमेठी को लेकर के इस वक्त सियासी घमासान छिड़ चुका है और एक और जहां स्मृति ईरानी पूरी तरीके से अब हमलावर होती हुई दिखाई दे रही है रॉबर्ट वाड्रा के नाम पर, और वो ये कहती है कि जगदीशपुर के लोगों को खास तौर पर अपनी कागजात छुपा करके रखने की जरूरत है। इससे किस ओर इशारा समझे हम? देखिए, स्मृति ईरानी ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। पहली बात तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से आक्रामक तरीके से कांग्रेस के मैनिफेस्टो और आज जिस तरह से सैम पित्रोदा के बयान पर उन्होंने हमला बोला है, उसी कड़ी को आगे, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए स्मृति ईरानी ने ये हल्ला बोल किया है और अमेठी के लोगों को के मन में ये बात रखने की कोशिश की है कि अगर उन्होंने कांग्रेस को चुनाव जिताया तो उनके साथ ऐसा हो सकता है कि उनके घर के पेपर जो है और जमीन के पेपर जो है, मकान के पेपर जो है, वो उनके पास चले जाएं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी। सुरेंद्र राजपूत जी, स्मृति ईरानी ने कहा है, रॉबर्ट वाड्रा की उम्मीदवारी पर पोस्टर लगे हैं अमेठी में, तो स्मृति ने कहा है कि जीजा जी की नज़र जो है वो राहुल गांधी की सीट पर है। क्या रिएक्शन है आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट? रॉबर्ट वाड्रा स्मृति ईरानी के जीजा नहीं है। अब स्मृति ईरानी अपना पहले तो रिश्ता बताए कि रॉबर्ट वाड्रा उनके कैसे जीजा हुए, उसके बाद उन्होंने राहुल गांधी भी बात कही। फिजूल की बातें अगर स्मृति ईरानी जी करना चाहती हैं, विषयांतर करना चाहती हैं, अमेठी की जनता को भरमाना चाहती हैं, तो अमेठी की जनता भ्रम में आने वाली नहीं है। अमेठी की जनता उन किसी भी शख्स को इस बार फूटी आंख नहीं देखेगी जिन्होंने उनका फूड पार्क चुराया है, जिन्होंने उनकी सड़कें चुराई हैं, जिन्होंने संजय गांधी जैसे अस्पताल को बंद कराने का कुत्सित प्रयास किया है। अमेठी की जनता उन लोगों को कतई क्षमा नहीं करेगी, फूटी आंख नहीं देखेगी जो लोग 13 रुपए किलो चीनी बेचने की बात करके वोट मांग करके गए थे। अमेठी की जनता बहुत प्रबुद्ध जनता है। अमेठी की जनता ऐसे लोगों को करारा जवाब देगी। तो जवाब कैसे देगी? आप तो अपना उम्मीदवार ही नहीं बता रहे हैं कि कौन आएंगे, रॉबर्ट जी आएंगे कि राहुल जी आएंगे, ये कैसे जवाब देगी जनता? ये आप हो चाहे स्मृति ईरानी हो, आप सब लोग हमारे मुंह में कोई बात नहीं डाल सकते हैं। हम तो बहुत स्पष्ट रूप से एक बात कहते हैं कि हमारी पार्टी में मंथन है, सही समय पर निर्णय होगा। एक बार कभी भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी से अगर आपकी पूछने की हिम्मत हो तो पूछ करके देखिए कि रायबरेली में कौन है उनका उम्मीदवार। अभी तक घोषित किया गया? सारा ओनस हम पर है, प्रजातंत्र का भी सारा ओनस हम पर है, लोकतंत्र का भी सारा ओनस हम पर है, और सवालों के जवाब देने का और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पत्रकारों के सवालों के जवाब देने का ये सारी जिम्मेवारी हमारी है। क्योंकि गांधी परिवार के नहीं, कोई भी शख्स आज तक ये हिम्मत नहीं कर पाया नरेंद्र मोदी जी से कि मोदी जी 20-22 साल हो गए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया आपने। ठीक है, गूंगे की तरीके से बैठे हुए थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 साल पहले थी। तो सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। प्रवक्ता हमारे सुरेंद्र राजपूत साहब जी इस बात का जवाब साफ साफ नहीं दे रहे हैं। ठीक है अनु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।